नमस्कार, मैं निशांत कुमार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही देखेंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखेंगे और उसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में स्पेशली बात करना है हमें। तो हम इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा आप लोग से बात करना चाहेंगे कि क्या आप लोग इससे पीछे वाला कंप्लीट कर चुके हैं। यदि कर लिए हैं तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में यस सर देना है। यदि आप नहीं किए हैं तो ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में नो सर लिखना, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। एकदम ऑनेस्टी ईमानदारी से आप जवाब दे सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हमें स्पेशली 1 और 2 के बारे में ही बात करना है, ज़्यादा कुछ बात नहीं करना है। और हाँ, हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले आप लोग से एक बार पूछना चाहेंगे कि आप लोग पार्ट टू वीडियो किए कि नहीं। यदि किए, यदि आप देख चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में आप इसके लिए भी कमेंट करेंगे कि यस सर पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। यदि आप नहीं किए हैं तब पर भी आप इसके लिए करेंगे। और जो आदमी कर लिए हैं उनके लिए भी, और जो आदमी नहीं किए हैं उनके लिए भी, कि आपको पार्ट 2 वीडियो करना है तो करना है। क्योंकि अब यह चैप्टर समाप्त होने जा रहा है तो एक बार अभी इस पार्ट 2 वीडियो को फिर से देख लीजिए। और एक बार जब यह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, यानी कि कल के वीडियो में जब समाप्त होगा, तो जब पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक बार पार्ट 2 वीडियो जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। अब देखो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि मूल के प्रकृति ज्ञात करें, तो मूल का प्रकृति तो ऐसे ज्ञात होगा नहीं। अब यदि आप वीडियो पार्ट 2 कर चुके होंगे तो तब आप आसानी से कर सकते हैं। अब वहाँ पर आपको बताया गया था कि विवेचक क्या होता है, विविक्तर क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, और उसी के आधार पर हम द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति को ज्ञात करते हैं। तो यदि आपको वह कंप्लीट होगा, आपको यदि वह याद होगा, तभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आने वाला है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। बट हम सजेस्ट करेंगे कि यदि आप इसमें और बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं, बहुत ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं कि हाँ 11th में जो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन है उसमें आपको डाउट ना हो, तो उसके लिए बस एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को जरूर कीजिए। यदि वो आप करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही आसान होगा। जो बच्चे कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए भी है, जो बच्चे नहीं किए हैं उनके लिए भी। हम बस सजेस्ट करेंगे कि वीडियो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जरूर से जरूर कंप्लीट करिए। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम यह कहना चाहेंगे कि यदि आप लोग में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यदि किसी भी प्रकार का वीडियो का डाला जाएगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि आप जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनको इस वीडियो की मदद से हेल्प मिलेगा। तो उनको शेयर करते रहिए, अगल बगल के स्टूडेंट्स को, भाई को, बहन को, जो आपके अगल बगल में हैं उनको बताते रहिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए। चलिए अभी हम स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में बात करेंगे। चलिए हम समझाएंगे इस प्रकार से कि आपको डाउट ना हो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाँ एक बार कि आप 4.4 का बुक खोल के क्वेश्चन नंबर 1 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। इसमें है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है देख सकते हैं, एक यहाँ पर 1 नंबर में ये है, 2 नंबर में ये और 3 नंबर में ये है। तो यहाँ पर जो 3 द्विघात समीकरण है इसका पहले मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। मूल को इंग्लिश में कहा जाता है रूट्स और प्रकृति को कहा जाता है नेचर, यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब कि मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। अब यदि मूल का प्रकृति आप ज्ञात कर लेते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है या नहीं। यदि इसका अस्तित्व हुआ
तब जो है से आपको इसका मूल ज्ञात करना है। यदि इसका अस्तित्व नहीं हुआ तो इसको उसी प्रकार से छोड़ देना है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसके मूल के प्रकृति ज्ञात करना है। हम ये चीज़ आपको सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन फिर से हम एक बार यहाँ पर और भी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग सीखने की भी कोशिश कीजिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर वन का सलूशन देख लीजिए। क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसमें आपको इस समीकरण का प्रकृति ज्ञात करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं। यदि अस्तित्व हुआ तो हम इस समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे, अगर अस्तित्व नहीं हुआ तो हम इसका मूल नहीं ज्ञात करेंगे। इसमें कह रहा है यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यदि अस्तित्व है तब उन्हें ज्ञात कीजिए, यदि अस्तित्व नहीं है तो उसे ज्ञात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका मूल होगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कैसे बनेगा। यहाँ क्या है तो देख लीजिए a बराबर, बोलिए a बराबर क्या है, पहले आप सोचते चलिए। हम लिखते हैं a बराबर 2, b बराबर क्या है तो बोलिए -3, c बराबर क्या है तो 5, क्योंकि x² के बगल वाला a होता है, x के बगल वाला b होता है और जो इधर लास्ट में बच जाता है वो c होता है। और मूल की प्रकृति ज्ञात करने से पहले आपको बता दें कि आपको उसके लिए विवेचक ज्ञात करना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। डिस्क्रिमिनांट, और इसे d से सूचित किया जाता है, जिसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनांट का सूत्र है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः d। अब d का मतलब आप लोग समझ जाइए क्या होगा, बोलिए d का मतलब क्या होगा, बोलिए विवेचक या फिर विविक्तर कह सकते हैं। तो इसका फार्मूला बोलिए, फार्मूला भी बोलिए, आप लोग बोलिए, सोच लीजिए। मेरे लिखने से पहले आप लोग सोच लीजिए d बराबर फार्मूला क्या होने वाला है। बोलिए b² माइनस में 4ac तो बराबर b के जगह पर देख लीजिए -3, तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर माइनस 4 और a की जगह पर देख लीजिए क्या है 2, तो यहाँ पर 2 और c के जगह पर क्या होने वाला है 5, तो यहाँ पर इंटू में 5। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 माइनस 5 दूनी 10, 10 चौक 40। अब यहाँ पर ये +9 ये -40, तो प्लस माइनस क्या होने वाला है, प्लस माइनस माइनस, तो 40 में से 9 घटा लीजिए तो आपके पास 31 आ गया। और साइन होता है बड़ा नंबर इसमें कौन है 9 है या 40 है, ऑफकोर्स 40 है, तो 40 का चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा माइनस। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अतः यहाँ लिखेंगे दे अर्थात डी क्या है, अब देख सकते हैं कि -31 है, इसका मतलब कि ये 0 से छोटा है, तो हम लिखेंगे डी छोटा है 0 से, इसलिए इस द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। आपको 3 निष्कर्ष बताएं हम। यदि d बड़ा होता है, यदि d छोटा है, यदि हम बताएं कि यदि d 0 से बड़ा हो तब क्या होगा कि उस समीकरण का मूल होगा, उसका अस्तित्व होगा, 2 मूल होगा और दोनों अलग अलग मूल होगा। उसके बाद यदि d मतलब कि विविक्तर 0 के बराबर हो तो 2 मूल होगा और दोनों बराबर मूल होगा। और यदि d छोटा हो गया 0 से तब उस d मतलब कि उस द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। मूल 2 ही कंडीशन में निकलता है, जब d 0 से बड़ा होता है या फिर d जब 0 के बराबर होता है। d जब 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल समान होगा, बराबर। यदि d बड़ा हो गया 0 से तो 2 मूल होगा और दोनों मूल अलग अलग होगा, दोनों मूल समान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इस द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट हो गया। तो यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को पीछे करके आप लिख सकते हैं। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का 2 के बारे में बात करेंगे।
इसलिए हम थोड़ा सा इस पार्ट को इरेज करने वाले हैं। यदि आप इसमें कुछ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं विवेचक क्या होता है, तो मैंने पहले ही बताया b² माइनस 4ac को ही विवेचक कहा जाता है। विवेचक का दूसरा नाम है विविक्तर, और इंग्लिश में उसको डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है, जिसे हम लोग कैपिटल D से सूचित करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन 1 का 2। चलिए हम 1 का 2 हम इसको भी इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं, देख लीजिएगा, इसको भी इरेज करते हैं। चलिए देख लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन है 1 का 2 सॉल्यूशन। देख सकते हैं क्या है, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस में 4 बराबर 0। यह समीकरण भी, इस समीकरण जो यह द्विघात समीकरण है, इस समीकरण का भी हमें प्रकृति, पहले इसके मूल का प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूल का प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि इस समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। अगर इसका अस्तित्व हुआ तो हम इसका मूल निकालेंगे, यदि इसका अस्तित्व नहीं हुआ तो हम इसका मूल नहीं निकालेंगे। चलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप बोलिए, सोचिए, नहीं हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि इस कंडीशन में आप क्या करना चाहेंगे। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप पहले विवेचक निकालेंगे, डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। यदि वैसा आप करते हैं तो आपको यह पता हो जाएगा कि इस समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। इसीलिए हम इसका पहले विवेचक निकालेंगे। विवेचक, विविक्तर, डिस्क्रिमिनांट भूलना नहीं है, विवेचक, विविक्तर, डिस्क्रिमिनांट। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ a बराबर 3, b बराबर -4 रूट 3 और c बराबर 4, क्योंकि x² के बगल वाला a होता है और x के बगल वाला b होता है, और जो यहाँ पर अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, उसे c से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर विविक्तर निकालने के लिए यहाँ पर तो d बराबर, फार्मूला बोलिए, d बराबर, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए आप क्या जानते हैं फार्मूला। यदि आपको याद है तो आप बिना बोर्ड पर से देखने से पहले वीडियो को पॉज करके और उस फार्मूला को कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए, ताकि हम देखना चाहते हैं कि आपको वह फार्मूला याद है या नहीं है। चलिए d बराबर होने वाला है यहाँ पर, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b की जगह पर देख लीजिए कितना है, -4 रूट 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पर देख लीजिए 3, तो 3 इंटू c की जगह पर देख लीजिए 4, तो यहाँ पर 4। अब जब -4 रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 16, और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो 16 तिहाई 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 माइनस 4 चौका 16, या देख लीजिए 4 तिहाई 12, 12 और 12 चौक बोलिए, 4 तिहाई 12 और 12 चौक 48, यानी कि यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो 0 आने वाला है। 0 आ भी गया है, तो यहाँ पर आपका क्या निष्कर्ष निकला है, लिखेंगे देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। जब d 0 के बराबर होता है तो बोलिए, जब d 0 के बराबर होगा तो मूल का प्रकृति क्या होने वाला है, क्या इस समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, जो जो चीज़ हम पूछते हैं सारा चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, लिख करके भेजिए। चलिए d बराबर 0, तो हमारे लिखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए लिखिए d बराबर 0, तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला, अतः इस द्विघात समीकरण का वास्तविक और समान मूल होंगे, वास्तविक और समान मूल होंगे। जब वास्तविक मूल होगा तो हमें उस मूल को ज्ञात भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर d बराबर 0 आ गया, इसका मतलब मूल का अस्तित्व है और इसे हमें ज्ञात भी करना है।
चलिए हम इसे ज्ञात करके बताते हैं, आपको फाइंड करके भी बता देते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग, बोलिए क्या हम लिखने वाले हैं, जरा पता है तो बता दीजिए। बाय यूजिंग, बोलिए बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी को हिंदी में लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हुए। यहाँ पर बोलिए क्या जानते हैं फॉर्मूला, x बराबर, अब इसको तो आपको लिखने में दिक्कत होगा इसलिए आप अपने से सोच लीजिए। x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब यहाँ पर आपके पास b है a है c है और a है, और यहाँ पर आपके पास a भी है b भी है और c भी है, मतलब इसी a b और c के मान को आपको इस सूत्र में रखना है। इसी a b और c के मान को आपको इस सूत्र में रखना है। चलिए रखिए तो x बराबर माइनस और b के जगह पर क्या होने वाला है तो -4√3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के जगह पर कितना तो -4√3 का स्क्वायर, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 और a के जगह पर कितना होने वाला है 3 और c के जगह पर कितना तो फिर 4 बाई 2a, तो 2 इंटू और a के जगह पर कितना है तो 3, तो यहाँ पर हो गया 3। उसके बाद देखिए x बराबर ये माइनस माइनस मिल करके क्या होगा +4√3 और ये हो गया आपका प्लस माइनस, ये हो गया आपका निकाले भी थे हम लोग इसका 4 चौका 16, 16 तिहाई 48 माइनस 4 तिहाई 12, 12 चौक 48 बाई 2 3 जा 6, तो यहाँ पर आपका आ गया x बराबर 4√3 और ये 48 में 48 माइनस करेंगे तो रूट अंडर 0, बात खत्म। बाई में कितना बचने वाला आपके पास तो 6, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो यहाँ पर आपके पास x बराबर 2/3 2√3/2 2√3 बटा में 3, अतः x बराबर 2√3/3 या 2√3/3। अब ये दोनों x के बराबर 2√3/3 और 2√3/3 आ गया और मैंने लिख भी दिया। क्यों लिखा इसे आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। मैंने यहाँ पर x बराबर एक ही वैल्यू आया था 2√3/3, बल्कि मैंने इसे 2 बार लिख दिया। क्यों लिखा इस चीज़ को हम मिस्ट्री छोड़ देते हैं, इसमें मिस्ट्री है, तो इस मिस्ट्री को आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा क्लियर करेंगे, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, आपको बताना है ये चीज। चलिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 1 के 3 के बारे में बात करेंगे, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके तब लिख लिया कीजिए। हम अभी इस पार्ट को मिटाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 2 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। जो चीज़ हम बोले हैं कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, हर पॉइंट को आपको क्लियर बताना है, ताकि आपको कितना मेमोराइज है, कितना रिमेंबर है, ये हमें पता चले। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का 3, 1 के 3 है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर सॉल्यूशन 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ क्या निकलना है a, तो a बराबर बोलिए 2, b बराबर बोल दीजिए -6, c बराबर 3, देयरफॉर d बराबर क्या फार्मूला जानते हैं b² माइनस में 4ac बराबर b के जगह पर -6 का स्क्वायर माइनस 4 और a के जगह पर 2 और c के जगह पर
3। तो यहाँ पर -6 के स्क्वायर कर लीजिए, -6 का स्क्वायर तो +36 होने वाला है, इसलिए यहाँ पर 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तेरी 24। तो आपके पास आ रहा है 36 में से 24 घटा लीजिए 12। अतः D ग्रेटर देन 0। अब ये 12 जो है 0 से बड़ा है, इसलिए डिस्क्रिमिनांट जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, इसलिए हम लिख दिए D इज ग्रेटर देन 0। और जब D 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग को पता है कि जब D 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो लिखेंगे अर्थात इस द्विघात समीकरण का वास्तविक तथा असमान मूल होंगे। असमान मूल होंगे। इसका मतलब कि इसका वास्तविक मूल है, इसका मतलब इसका अस्तित्व है, और जब अस्तित्व है तो इसे हमें ज्ञात भी करना है। इसे कभी मत भूलिएगा, जिसका अस्तित्व है उसे हमें ज्ञात भी करना है। तो चलिए हम इसे ज्ञात करेंगे। ज्ञात को इंग्लिश में कहते हैं फाइंड, प्राप्त करना है उसे। चलिए आइए देखिए, हम यहाँ पर अब फॉर्मूला का उपयोग करेंगे बाय यूजिंग, बोलिए बाय यूजिंग क्या होने वाला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, बोलिए। x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बाय 2a। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आप लोग x बराबर माइनस, और b के जगह पर आपका कितना मान है देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर a के मान ये है, b का ये है और c का ये है। तो b के जगह पर -6, यानी कि यहाँ पर -6, फिर प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac b²। तो b² की जगह पर देख सकते हैं आपके पास क्या है -6, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4, और a की जगह पर, यहाँ a की जगह पर कितना है तो देख लो 2, तो यहाँ पर 2, और c के जगह पर देख सकते हैं 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बाय 2a। तो 2 और a की जगह पर कितना, तो 2, तो यहाँ पर 2। तो x बराबर ये माइनस मिलके +6, फिर प्लस माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तेरी 24, अब बटा में 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आपके पास आने वाला x बराबर 6 प्लस माइनस 36 में से 24 घटा लेंगे तो 12, बटा में कितना होगा तो 4। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा तो देख लीजिए, यहाँ पर है x बराबर 6 प्लस माइनस √12 को हम लिख सकते हैं 4 गुने में 3 लिख सकते हैं। √12 को हम 4 गुने 3 लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं, 4 तिया 12, बटा में कितना है तो 4। तो यहाँ पर आएगा x बराबर 6 प्लस माइनस, और ये 4 का रूट बाहर निकल जाएगा तो 2, यहाँ पर होगा √3 बाय में 4। तो यहाँ से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो यदि आप 2 कॉमन लेते हैं तो x बराबर 2, यहाँ से 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस √3 अब बाय में 4, क्योंकि हम यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3, और यहाँ वाला 2 बाहर निकल गया, और ये √3 बच गया प्लस माइनस, और नीचे में 4। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपके पास बच रहा है x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बाई 2। अतः x बराबर 3 प्लस √3 बाई 2, या x बराबर 3 माइनस √3 बाई 2। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्लस माइनस था, इसका मतलब कि √3 के पीछे एक बार प्लस चिन्ह था और एक बार माइनस चिन्ह, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया।
एक बार यहाँ पर प्लस कर दिया और दूसरी बार यहाँ पर माइनस कर दिया। अब यहाँ पर दो मूल निकला और दोनों मूल भिन्न भिन्न निकला है, दोनों मूल बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि एक में प्लस चिन्ह है और एक में माइनस चिन्ह है, और प्लस माइनस बहुत मायने रखता है। इसलिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि यदि आपके पास कर्ज नहीं है, 1 रुपया है तो वो आपका 1 रुपया है, और यदि 1 रुपया कर्ज है तो वो 1 रुपया कर्ज है। तो ये माइनस और प्लस बहुत मायने रखता है। तो दोनों अलग अलग है, और इससे साफ साफ पता चल गया कि यदि डी बड़ा होगा तो दो मूल तो होगा, लेकिन दोनों मूल बराबर नहीं होगा। चलिए, यदि आप इसको लिखना चाहते हैं या फिर और भी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो बस हम एक ही चीज़ सजेस्ट करेंगे कि वीडियो को आप दोबारा देखिए, दोबारा प्ले करके देखिए। और हाँ, यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अभी इसको मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अभी बाकी है, चलिए देख लीजिए। चलिए हम मिटा रहे हैं अभी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे। और हाँ, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक्स करते रहिए, क्योंकि आजकल बहुत लाइक्स कमते जा रहा है आप लोग का, देख लेते हैं और छोड़ देते हैं, वैसा मत किया कीजिए। लाइक्स करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, ये काम करना मत भूलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, 2 का फर्स्ट का सलूशन कहता है कि 2 नंबर में क्वेश्चन आप एक बार बुक से पढ़ लिया कीजिए। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण, निम्न का मतलब होता है नीचे दिए गए, तो नीचे दिए गए एक तो ये है और एक तो यहाँ पर ये है। समीकरण, द्विघात समीकरण का के का ऐसा मान ज्ञात करना है, के का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है हमें जिससे कि इसके 2 बराबर मूल हो। मूल कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और बराबर मूल होने के लिए क्या होता है बताइए आप लोग? d बराबर क्या आएगा तो बराबर मूल होगा? यदि d बराबर 0 होगा तभी ये उस द्विघात समीकरण का मूल बराबर होगा। उसी को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि के का ऐसा मान ज्ञात करें, के का हमें ऐसा वैल्यू निकालना है जिससे कि इस दोनों द्विघात समीकरण का मूल बराबर हो जाए। तो इसके लिए सिर्फ इतना आप याद रखिए कि मूल बराबर कब होता है? जब d बराबर 0 होता है। और d को क्या कहा जाता है? तो विविक्तर, विवेचक या फिर डिस्क्रिमिनेंट। इसको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। चलिए 2 का 1 देखिए, इसमें 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? a बराबर, बोलिए कितना है? 2। b बराबर k, x के बगल में कुछ नहीं है, k है, इसलिए यहाँ पर b बराबर k, और c बराबर में 3। और द्विघात समीकरण का मूल कैसा होना चाहिए? बराबर, इसलिए d बराबर क्या होगा? तो 0। पहले d निकालिए, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर d बराबर क्या? तो b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर हो गया बराबर, b के जगह पर देख लीजिए क्या है? k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 के जगह पर 4, a के जगह पर 2 और c के जगह पर 3। तो k का स्क्वायर कर लेंगे तो k² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24। ये आपका d का मान निकला है, ये d का मान निकला है। और इस समीकरण का 2 बराबर मूल है, तो जब बराबर मूल कब होता है? d बराबर 0 होता है। तो हम लिखेंगे अतः दी गई समीकरण, या लिखेंगे समीकरण का, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है, तो d बराबर क्या होगा? 0। द्विघात समीकरण का बराबर मूल है, इसका मतलब कि d बराबर 0।
द्विघात समीकरण का दो बराबर मूल है, और दो बराबर मूल कब होता है? जब d बराबर 0 होता है। तो d बराबर 0, अब देख सकते हैं कि d का मान आपको यहाँ पर कितना निकला है? तो k स्क्वायर माइनस 24। तो इस d के जगह पर आपको इस वैल्यू को पुट करना है। तो देख लीजिए d के जगह पर k स्क्वायर माइनस में 24 बराबर 0। तो ये 24 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में। तो के स्क्वायर बराबर यहाँ पर 24 और देख लीजिए ये इधर स्क्वायर में है, इधर आएगा तो रूट में। तो के बराबर रूट अंडर 24। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं के बराबर 24 को 4 गुने 6। तो के बराबर 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2 रूट 6। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट निकला है तो ये इसका चिन्ह प्लस माइनस। तो के का मान बराबर प्लस 2 रूट 6 या फिर माइनस 2 रूट 6। यदि यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका दो बराबर मूल निकलेगा। यदि आपको प्रूफ करना है तो आप इसको यहाँ पर k की जगह पर ये वैल्यू रख करके आप इसका मूल निकाल सकते हैं। यदि आप ऐसा मूल निकालेंगे तो आपके पास दो मूल होगा और दोनों मूल बराबर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 2 के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए यदि आप इसको समझना चाहते हैं, फिर से समझना चाहते हैं, तो वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से समझिए। वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिए। यदि आप दोबारा प्ले करके देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि वीडियो को आप दोबारा प्ले करके जरूर देखिए। चलिए, यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अभी हम इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिए। अभी हम इरेज कर रहे हैं। चलिए, देखिए 2 का 2 सोल्यूशन। देखिए क्या है कि के एक्स इंटू में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इस समीकरण का k का मान निकालने से पहले हमें इस समीकरण को पहले द्विघात समीकरण के रूप में बदलना होगा, क्योंकि यह अभी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। चलिए, इससे पहले हम द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में लाते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। आइए देख लीजिए के एक्स, तो k की जगह पर k और x को x से गुना कर देंगे तो के एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस 2 की जगह पर 2 और k की जगह पर k और x की जगह पर x। के एक्स को माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 के एक्स प्लस में 6 बराबर 0। अब यदि यहाँ पर आप देखते हैं तो यह अब द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका अधिकतम घात 2 हो गया। इसका मतलब या फिर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ चुका है, इसीलिए यह अब द्विघात समीकरण है। अब हमें क्या करना है कि इसमें k का मान निकालना है, ऐसा मान निकालना है जिससे इस समीकरण का दो बराबर मूल होंगे। और बराबर मूल होने के लिए क्या होना चाहिए? तो d बराबर 0 होना चाहिए। ये सिर्फ याद रखो। तो चलिए यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है, तो देख लीजिए x के स्क्वायर के बगल में क्या है? k। तो k b बराबर देख लीजिए x के बगल में क्या है? माइनस 2k और c बराबर 6। यहाँ पर लिखेंगे अर्थात इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर है। तो दोनों मूल बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए? तो d बराबर 0। d बराबर 0 होगा तब ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। d का मान दोनों मूल बराबर होगा। तो d का फॉर्मूला लिख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b के जगह पर देख लीजिए क्या है? माइनस 2k, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 और a के जगह पर k, तो यहाँ पर हो गया k और c की जगह पर यहाँ पर 6 बराबर में 0। तो यदि माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे तो बोलिए कितना होने वाला है? माइनस 2k का स्क्वायर
यहाँ पर 4k² और यहाँ पर -4k। 6 को गुना कीजिए तो 4 को 6 से करेंगे तो -24 और -24 को k से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -24k बराबर 0। उसके बाद देखिए 4k² बराबर, ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 24k। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4k² को हम लिख सकते हैं 4 गुने में k बराबर 24 गुने में k लिख सकते हैं। k को k से करेंगे तो k², तो हम इस k² को तोड़ दिए हैं। 4 गुने में k बराबर 24k। अब इस k से यह k कैंसिल और 4 छक 24, तो इधर आपका बच रहा है देयरफॉर k, सिर्फ k बच रहा है बराबर, और इधर बच रहा है 6, तो 6। इसका मतलब k का मान यदि हम यहाँ पर 6 रख देते हैं तो इस द्विघात समीकरण का 2 मूल होगा। और दोनों मूल क्या होने वाला है बताइए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा 2 मूल कैसा होने वाला है। चलिए आप लोग सिर्फ ये याद रखिएगा कि b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में विवेचक या फिर विविक्तर कहते हैं। और उसका d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। और 3 चीज याद रखिएगा, बहुत ही आपके एग्जाम के लिए मायने रखता है कि यदि d बड़ा होगा 0 से तो द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल होगा और 2 मूल होगा और दोनों मूल भिन्न भिन्न होगा। और यदि d 0 के बराबर होता है तो द्विघात समीकरण का 2 मूल तो होगा, वास्तविक मूल होगा, लेकिन दोनों मूल बराबर होगा। और यदि d छोटा होता है 0 से तो उस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होगा। और यदि कोई अस्तित्व नहीं होता है तो उस द्विघात समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का पूरा डिटेल्स। यदि आप इसको और भी बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा जरूर प्ले करके देखिए। हम आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप आधा या 1 घंटा किसी दूसरे चीज़ में वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा यदि आप कोई गाना सुनते हैं, कोई मूवी देखते हैं, उससे बेटर है कि आप उस जगह पर आप इस वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट होगा, आपका फायदा होगा। और हाँ, इस चैप्टर का पार्ट 2 जो वीडियो नंबर है जिसमें इसका इंट्रोडक्शन किया गया है, आप जरूर देखिए, क्योंकि यह चैप्टर अब समाप्त होने वाला है। इसको मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब जो आदमी नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स करते रहिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।